ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी बच्ची, ओहो मेरी जान, ओ मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। परेशान नहीं होना तुमने, बस मैं आ गई हूं ना। चुप हो जाओ, शाबाश। सब्र करो मेरा बच्चा, सब्र। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब कंडीशन कैसी है? उनकी कंडीशन की वजह से उनका ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं था। एंजियोग्राफी से बेहतर हुए हैं कुछ। ठीक है, लेकिन अब परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? तुर्गत साहब की रिपोर्ट सब काफ़ी पॉजिटिव हैं। वो बीमारी की किस स्टेज पर है ये तो आप सभी जानते होंगे। वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। अब उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे तो आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। आपका। शुक्र है वो भी ठीक हुए हैं। क्यों ठीक नहीं होंगे आखिर वो? अभी तो वो मेरे समधी बने हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। छुप के निकाह तो कर लिया तुम लोगों ने, लेकिन अब बाकी चीजें छुप के नहीं हो सकती तुम लोगों की। ये बात याद रखना तुम दोनों। सबको बुलाऊंगी मैं। ठीक है, बड़ा फंक्शन नहीं करती लेकिन सबको जरूर बुलाऊंगी मैं। खूब रौनक लगेगी और इन्होंने भी तो अभी बहुत सी खुशियां देखनी है ना। सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारी हंसी के, सदके जाऊं। माहिन मेरी बात सुनो, वो पहले से ही बीमार है, तुम खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो? ऐसा मत सोचो। तुम नहीं जानती बाहर दादा की कंडीशन बहुत सीरियस थी यार, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो पहले से ही बिस्तरे मर्ग पर है। यानी अगर मुझसे पूछो तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। उनको यूं अटैक आना उम्र का तकाजा भी तो हो सकता है। यार मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने और शाहान ने गलत किया। कुछ गलत नहीं किया तुम लोगों ने। कसूरवार तो रोजीना है। उसने झूठ क्यों बोला अपने दादा से? उसे ये नहीं करना चाहिए था। हाँ सही कहा। अगर तुम्हें और शाहान को साथ देख लिया तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर फिर भी नहीं। हमें ख्याल करना चाहिए था। गलती मेरी है। इंसान जिससे प्यार करता है उससे बात करना गलत नहीं है, लेकिन दादा से झूठ बोलना बहुत गलत बात है। और इतनी छोटी बात पे कोई मरता थोड़ी है। अरे क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर तुम्हें कौन सिखाता है? और करो तुम इसके सामने इस तरह की बातें। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ऐसे हर बुरी बात मैंने सिखाई और कोई अच्छी बात नहीं सिखाई। बातें सुनी है तुमने उसकी? तुमने ही सिखाया उसे सब। मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे नहीं मालूम। परेशान ना हो, देखने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे वैसे ही हो जैसा तुमने कहा। हाँ मेरी जान, वो ठीक हो जाएंगी। हम सबकी दुआएं रोजीना के दादा के साथ हैं। देखना वो जल्द ठीक हो जाएंगे और चलने फिरने लगेंगे। और जानती हो मेरी शादी होने तक किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। देख रही हो ना, फिर बीच में ले आई अपनी शादी की बात को। और मैं गौर से तुम्हें सुन रही थी जैसे तुम कोई नॉर्मल बात करने वाली हो। अब ऐसे मत देखो मुझे, मैं हमेशा तो बुरी बात नहीं करती, बस कभी कभार हो जाता है। हाँ बाहर अच्छी बातें भी करती हो तुम, लेकिन ऐसा बस कभी कभी ही होता है। देखो अपने बैग से फोन निकाल रही है, जरूर मेरी अम्मी को कॉल करके शिकायत करेगी मेरी। क्या शाहान को कॉल करोगी? पता तो करूं कैसी तबीयत है अब दादा की। हाँ कर लो कॉल। चलो मेरी जान, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं यहाँ रुकना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता है कि शाहान है तुम्हारे पास। फिर भी कोई चीज़ चाहिए हो तो ज़रूर बताना। नहीं आंटी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, शाहान है ना मेरे साथ यहाँ पे। तुम्हारे ऊपर बेटा सब छोड़ कर जा रही हूँ मैं। बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा आप। लेकिन मुझे बताते ज़रूर रहना, ठीक है? अच्छा, ये सही वक्त तो नहीं है बेटा, लेकिन मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आंटी मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई आप, मुझे सुकून मिला आपके आने से। थैंक यू रोजीना। बहुत शुक्रिया अल्लाह बेटा। हाफिज़। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताए बगैर रह नहीं सकती, इसीलिए सोचा कि तुम्हें अभी बता दूं। क्या हुआ अम्मी? नजीब ने फिर एक कारनामा किया है। अब क्या किया उन्होंने? इस दफा जरा थोड़ा मुख्तलिफ किया है, लेकिन नजीब है ना, आखिर हरकतें तो सीधी नहीं हो सकती ना उसकी। मुझे बताएं क्या किया उन्होंने? उसे अपनी टैक्सी की पिछली सीट पे एक छोटा बच्चा मिल गया। हाँ? और वो उस बच्चे को अपने साथ घर ले आया। 2 दिन से वो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि वो अब माँ बाप बन गए हैं। बेटा तुम किसी वक्त घर आओ तो ये सारी बातें मैं तुम्हारे सामने बैठ के उन दोनों से करूंगी। ठीक है, जरा यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं आता हूँ। ठीक है बेटा,
ठीक है, परेशान मत हो आप। खुश रहो। खैरियत है, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, रेस्टोरेंट से कॉल आ रही है, कुछ पूछना चाह रहे होंगे वो लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। परेशान मत अपना होइएगा, ख्याल रखिएगा अपना। घर जरूर आना। हाँ माहिन बोलो। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। रुक जाओ रुक जाओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दादा की तबीयत अब ठीक है। शान, तुम ये इसलिए तो नहीं कह रहे ना कि मैं परेशान ना हूँ? ऐसी कोई बात नहीं माहिन, तुम ठीक हो ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? रोजीना के दादा को कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोच सोच के ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। माहिन, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, मैं आके मिलता हूँ तुमसे। एक बात और, जो कुछ रोजीना ने कहा उसके बारे में मत सोचना। देखो, वो जो कुछ भी कह रही थी गुस्से में आके कह रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मिलने जरूर आना मुझसे, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, फिक्र ना करो, जल्द मिलते हैं। ओके, बाय। अब कैसे हैं वो? मुझे बहुत याद कर रहा है। कौन? रोजीना के दादा तुम्हें क्यों याद करेंगी बिला वजह? अरे नहीं शहान, रोजीना के दादा कैसे हैं? ठीक है, वो काफी बेहतर है उनकी तबीयत। चलो अब तो थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, टेंशन जो खत्म हो गई।